हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया। चलिए, तो वेलकम बैक टू संजय वर्मा क्लासेस डॉट करेक्ट कंपटीशन। चलिए हम अपनी क्लासेस को आगे करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, चलो। तो कल हमने ओड जो क्वांटिटी थी वो हमने करना सीख लिया था, तो आज हम क्या करेंगे, इवन क्वांटिटी को करेंगे। ठीक है, जैसे 5, जैसे क्या है 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। देखो, ये क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसमें हमसे बोलेगा कि इसका एवरेज निकालो। ठीक है, एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडल नंबर होता है, लेकिन 3 यहाँ दे रखे हैं, 3 यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, 3 यहाँ दे रखे हैं और 3 यहाँ दे रखे हैं, तो अब इसका मिडल नंबर तो निकल नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और एवरेज हमेशा मिडल नंबर होता है, तो इसका मिडल नंबर क्या होगा, 7.5। ठीक है, इसका मिडल नंबर क्या होगा, 7.5। देखो, इन दोनों के बीच का नंबर होगा ना, इन दो जो बीच के दो नंबर, इन दोनों का मिडल नंबर होगा, तो ये आ गया 7.5। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें आप कैसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर। ठीक है, इसका निकालना हो आपको 6 + 9। ठीक है, 15/2। ठीक है, ये क्या आ गया, 7.5। ठीक है, ये आ गया इसका। ठीक है, और इसका निकालोगे फर्स्ट एंड लास्ट का, तो 5 + 10, ये आ गया 15/2। ठीक है, ये क्या आ गया, 7.5। ठीक है, तो इसमें भी पहले की तरह ही, जो हमने ओड क्वांटिटी की थी, पहले की तरह ही सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें क्या है, इनका पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, 7.5 आएगा इसका। ठीक है, चलो। अब इसमें मिडल के 3 नंबर नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर निकल नहीं सकते इसके मिडल के। कहाँ से 3 नंबर निकालोगे आप मिडल के? देखो, यहाँ से 3 नंबर नहीं निकलेंगे और यहाँ से भी 3 नंबर नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलो। तो इसमें हमेशा क्या पूछेगा कि मिडल के 4 नंबर बताओ, मिडल के 6 नंबर बताओ, ऐसे पूछेगा। कभी मिडल के 3 नंबर नहीं पूछेगा। और कभी भी आपको मिडल के 2 नंबर पूछ ले, तो मिडल के 2 नंबर क्या है, ये है 7 और 8। ये है मिडल के 2 नंबर। ठीक है, जब भी हमसे पूछेगा कि ये एवरेज दे रखा होगा, ये दे रखा होगा कि हमसे कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, कि क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का मिडल नंबर बताओ। ठीक है, तो मिडल नंबर क्या होगा इसका, मिडल के मतलब के क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, 6 लगातार प्राकृत संख्याओं के 2 मिडल नंबर बताओ। तो 2 मिडल नंबर क्या होंगे, जैसे 7.5 हमारा निकल गया, तो इसके आगे पीछे के 2 नंबर क्या हो गए, एक तो 7 हो गया, एक 8 हो गया। ठीक है, ऐसे हम 2 मिडल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। अब जैसे क्या पूछ लेगा, देखो, अब और क्या करेगा, इसमें सबसे बड़ी और छोटी संख्या पूछ लेगा। जैसे पहले पूछा था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो, 6 थी संख्या, 6 में से 2 ये निकल गई, कितनी बच गई, 4, तो 2 इधर आ जाएंगी। ठीक है, और 2 इधर आ जाएंगी। ठीक है, 6 थी हमारी प्राकृत संख्या, 2 तो ये आ गई। ठीक है, और 2 तो कितनी बच गई, 4, 4 में से 2 यहाँ आ गई, 2 यहाँ आ गई। तो अब क्या बोलेगा कि छोटी संख्या क्या होगी, 7 में से 2 घटा दोगे तो 5 हमारी छोटी संख्या आ गई, और इसमें अगर आप 2 जोड़ दोगे तो ये मेरी बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए, चलो, ठीक है। चलिए, ऐसे ही एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको। अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, क्या पूछेगा कि 20 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य के, देखो 20 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य के 2 संख्याओं का औसत, मध्य के 2 संख्याओं का औसत 40.5 है। ठीक है, 20 लगातार प्राकृत संख्याओं में मध्य के 2 संख्याओं का औसत 40.5 है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछेगा कि बड़ी और छोटी संख्या निकालो। ठीक है,
अब ये पूछ लेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडिल के दो नंबर निकालेंगे। ठीक है, मिडिल के दो नंबर क्या लेगा, 40.5 है जो, वो किस किस के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये 40 के और 41 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये 40 के और 41 के बीच में आ रहा है। देखो अब 20 में से, अब जैसे मिडिल के दो नंबर हमने निकाले, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताओ। बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बताएंगे, 20 में से दो नंबर तो ये चले गए, नंबर कितने बचे, 18। ठीक है, तो 9 इधर आएंगे। ठीक है, और 9 इधर आएंगे। ठीक है, अब 40 में से -9 करो, 40 में से -9 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 31, और इसमें आप +9 करोगे। ठीक है, ये आ गया मेरा 50। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी 50, छोटी संख्या क्या होगी 31। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। और बाकी सारे वही प्रोसेस है जैसे हम पहले निकालते, पहले जैसे करते थे ना। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, जैसे 8वीं संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो 8वीं संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे ये क्या है 31 है, 31 है तो इसमें +7 कर देंगे, क्योंकि 8वीं संख्या निकालनी है। 8वीं तो ये खुद हो ही गई, इसमें +7 करेंगे तो 7 और 1 8, ये आ गई मेरी 8वीं संख्या। ठीक है, 38। ओके, चलिए चलो क्वेश्चन लिखो एक। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो एक बात हमेशा याद रखना कि एवरेज हमेशा मिडल नंबर होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। 30 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य दो संख्याओं का औसत 65.5 है। ठीक है, 30 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य दो संख्याओं का औसत 65.5 है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, सभी संख्याओं का योग निकाल लो। ठीक है, सभी संख्याओं का योग निकालो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन क्या करेगा, प्रथम और अंतिम संख्या का योग निकालो, प्रथम और अंतिम संख्या का योग निकालो। ठीक है, मध्य के 4 संख्याओं का योग निकालो, बीच की जो 4 संख्या है उसका योग निकालना है। ठीक है, और क्या पूछेगा कि 12वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, फाइंड द 12th नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि 30 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य की दो संख्याओं का औसत 65.5 है। ठीक है, 65.5 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, ठीक है, कि सभी संख्याओं का योग निकालो। सभी संख्याएं क्या है, जैसे 30 है, 30 गुना 65.5, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा दोगे, इससे ये काटोगे तो ये क्या आ गया मेरा 1965। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, ये सभी संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये तो 60.5 है, ये किस दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 60.5 है, ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, ये 65 के बीच में आ रहा है। ठीक है, और ये 66 के बीच में आ रहा है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। अब 30 संख्याएं में से दो संख्याएं तो चली गई, बची कितनी 28। ठीक है, तो 14 यहां आएंगी और 14 यहां आएंगी। ठीक है, चलिए अब 65 में से आप 14 घटाओगे, 5 में 4 गए, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, ये आ गई छोटी संख्या, और इसमें 14 10, इसमें आप एक प्लस करोगे तो ये आ गई मेरी बड़ी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी मेरी 51, बड़ी संख्या क्या होगी मेरी 80। ठीक है, चलिए ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रथम और अंतिम संख्या का योग निकालो। प्रथम और अंतिम संख्या का, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम और अंतिम संख्या का योग निकालो। ठीक है, प्रथम और अंतिम संख्या का योग क्या होगा, एवरेज हमेशा कितना होता है, एवरेज क्या होगा हमारा 16.5। ठीक है, एवरेज हमेशा 16.5 होगा, तो प्रथम की क्या, प्रथम और अंतिम की वो निकालनी है हमने। ठीक है, तो 65.5 गुना 2 कर दो। ठीक है,
फर्स्ट एंड लास्ट का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 131 पॉइंट, ठीक है, 131 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ 4 मिडल नंबर, ठीक है। एवरेज हमेशा 65.5 रहेगा, एवरेज हमेशा 65.5 रहेगा, उसमें 4 से गुना कर दो तो 4 नंबर की निकालेंगे, ठीक है। यह आ गया मेरा 262, ठीक है। ओके चलिए अब क्या पूछा, फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि 12वीं संख्या क्या होगी, 12वीं संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या है 51, 51 है, इसमें प्लस 11 कर दो, ठीक है। एक और एक 2, 5 और 1 6, ये आ गई मेरी 12th संख्या 62, ठीक है। चलिए आई होप आपने ये निकाल लिया होगा, ठीक है। सभी प्रोसीजर वही है, ठीक है, बस निकालना, बस ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें मिडिल नंबर निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। ये किस किस के बीच में आता है, उसके बाद हम निकाल सकते हैं इसकी बड़ी और छोटी संख्या, ठीक है। उसके बाद हमारे जो जो क्वेश्चन होंगे वो हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, अब लगातार, अब ये आ गया नेक्स्ट टाइम, जैसे लगातार जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है, तो इसमें क्या पूछ लेगा कि अगले 2 संख्याओं को इनमें और जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। चलो तो इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं, देखो जैसे 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 ये है, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें एवरेज क्या होगा, इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा 12, क्योंकि एवरेज हमेशा मिडल नंबर होता है, ठीक है। तो इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा 12, ठीक है। अब ऐसे ही 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है। अब इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है, इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा, इन संख्याओं का एवरेज होगा इन दोनों के बीच का नंबर, यानी कि 12.5, ठीक है। अब जैसे कि 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16, अब देखो इनका मिडिल नंबर क्या होगा, यह आ गया मेरा 13, ठीक है। इनका मिडिल नंबर क्या होगा 13, ठीक है। अब ऐसे ही देखो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हम अगर एक संख्या जोड़ रहे हैं ना तो उसमें 0.5 हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। एक संख्या हम जोड़ रहे हैं तो पॉइंट हमारा 5 बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17, ठीक है। अब इन दोनों का मिडिल नंबर क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा, यानी कि 13.5, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर अगर हम एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो हमारा 0.5 बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि 0.5 हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, हर 2 संख्याओं यानी कि 1 नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि अगले 2 नंबर इसमें और जोड़ दिए जाएं, ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 नंबर अगर हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट 2 नंबर हम जोड़ देंगे तो 0.5 बढ़ रहा है, हर एक नंबर में 0.5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर और जोड़ देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 1, तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा
न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, k प्लस 1, ठीक है। न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, k प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगले 5 संख्या इसमें और जोड़ दिए जाए, ठीक है। तो अगले 5 संख्या और जोड़ दोगे तो ये क्या आ गया, 0.5 बढ़ रहा है हर एक संख्या में, इसे 5 जोड़ोगे तो ये क्या आ गया, 2.5, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या आ गया हमारा, न्यू एवरेज क्या आ गया, k प्लस 2.5, ठीक है। न्यू एवरेज आ गया मेरा 2.5, ठीक है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं इसमें से घटा दिया जाए, ठीक है। अंतिम 3 संख्या इसमें घटा दी जाए, ठीक है। तो हर एक में कितना बढ़ रहा है, 0.5 गुना 3, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा 1.5, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, k माइनस 1.5, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन और क्या पूछ देगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि अंतिम के 4 संख्या इसमें से घटा दिया जाए, लास्ट 4 नंबर विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। इसमें क्या घटा देंगे, अंतिम की 4 संख्या घटा देंगे, 0.5 हर एक का बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें से अंतिम की 4 संख्याएं हैं तो ये क्या आ गया मेरा 2, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा मेरा, न्यू एवरेज आ जाएगा मेरा k माइनस 2, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।